तो गाइस बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 400 के पार्ट 2 के साथ हाजिर हूँ। बाकी अगर जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए ताकि आपको ये वाला पार्ट ढंग से समझ में आए। और लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी पिछला एपिसोड देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एल्डर सी की बॉडी के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद उनकी बॉडी से उनकी स्नेक की स्पिरिचुअल बॉडी बाहर निकलने लगती है और फिर एल्डर सी अपने स्नेक स्पिरिचुअल बॉडी में आते ही एल्डर लैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि अपनी बकवास भरी एडवाइस देना बंद करो क्योंकि इस सब में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही गलती है। तुमने उस लड़के को ढंग से होल्ड करके नहीं रखा, इसी वजह से उसने मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मैं भी अपने बदले के तौर पर कि सोल को डिस्ट्रॉय करके उसकी बॉडी पर अपना कब्जा करूंगा। तो इधर ये सुन एल्डर हुपी कहते हैं एल्डर लैंग क्या हमें इसे इसकी नई बॉडी दिलवाने में इसकी मदद करनी चाहिए। तो इधर एल्डर लैंग कहते हैं कि हाँ बेशक, अगर ये नहीं भी कहता तो मुझे अभी भी उस बच्चे से अपना बदला लेना है। तो तभी ये सुन एल्डर सी कहते हैं कि फिर तुम किस बात का इंतजार कर रही हो, क्योंकि यहाँ पे मेरी बॉडी मेरे पास न होने की वजह से हर 15 मिनट पे अपनी 10% पावर को खो रहा हूँ, इसलिए मुझे जल्द से जल्द वो बॉडी चाहिए। तो तभी एल्डर लैंग एल्डर सी से कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले तुम क्यों ना किसी भी बॉडी को चूज कर लो, क्योंकि पहले तुम्हें अपनी बॉडी को तैयार करना चाहिए, जिसके बाद फिर हम उससे अपना बदला लेने के लिए चलेंगे। तभी ये सुन एल्डर सी गुस्सा होते हुए चिल्ला करके कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उस बच्चे ने मेरे शरीर को डिस्ट्रॉय किया है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब ये उसकी ही बॉडी होगी जिसे कि मैं अपने लिए लेना चाहूंगा, क्योंकि अब अगर ऐसा नहीं हुआ फिर तो वापस से हमारे सेक्ट में जाने के बाद कोई भी छोटा मोटा इंसान मेरी बेइज्जती कर जाएगा और मैं उन लोगों की उस हंसी की वजह बन जाऊंगा। इसलिए मैं ये सब नहीं चाहता और मैं अभी के अभी उसके पीछे जा रहा हूँ। अब इधर इतना कह करके एल्डर सी अपने उसी स्पिरिचुअल बॉडी के साथ ज़ूफेन को मारने के लिए, उसकी बॉडी के ऊपर अपना कब्जा करने के लिए ज़ूफेन और बाकी के सभी एल्डर्स के पीछे चले जाता है। तो तभी उसे वहाँ से जाता हुआ देख करके एल्डर हु भी कहते हैं कि ये ठड़की स्नेक हमारी बीस्ट टीमिंग सेक्ट के लिए एक काफी बड़े शर्म की बात है। न कह करके एल्डर हु और एल्डर लैंग भी एल्डर सी की मदद करने के लिए बड़ी तेजी से उसके पीछे चले जाते हैं, जबकि उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद कमांडर ट्यूबा और उनके साथ के बाकी के सभी लोग भी एल्डर सी की बॉडी के पास आते हैं। तभी कमांडर ट्यूबा कहते हैं कि इन एल्डर्स को फिर से ठगा गया है कि ज़ूफेन के इन सभी मूवमेंट्स को देख करके बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है कि ज़ूफेन ये सब कुछ करके उन लोगों को अपने पीछे आने का लालच दे रहा है। और यहाँ पे ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, ये सब कुछ पहले से ही प्री प्लान्ड है। उसने शुरू से ही हमारे इन इक्को को अपना निशाना बनाया हुआ था। उसने हमारी इन आर्मीज को एक दूसरे से लड़ने देने से पहले ही हमारी इस वॉर की पिक्चर से बाहर निकाल फेंका है। तो तभी अपने फादर की ये बात सुन टुवा ल्यूफेंग भी कहता है मगर लेकिन फिर भी इस संबंध में वो अभी भी काफी ज्यादा वीक है और वो ज़ूफेन अभी भी इतना ज्यादा काबिल नहीं है कि वो इस सिचुएशन का अभी भी कुछ भी फायदा उठा सके। तभी नेशनल ट्यूटर भी कहते हैं कि दो बुराइयों में से छोटा, भले ही उसकी आर्मी अभी काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में है, लेकिन ये सिचुएशन उससे तो काफी ज्यादा अच्छी है, जहाँ पे कि हमारे ये इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स उनके इस बैटल फील्ड को कब का मौत का फील्ड बना चुके होते। तो तभी कमांडर ट्यूबा भी कहते हैं हाँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उसके पास अभी भी उसकी कई सारी योजनाएं होंगी। तो तभी कमांडर ट्यूबा की ये बात सुन नेशनल ट्यूटर भी कहते हैं कि ब्रदर ट्यूबा, तो क्या आपका कहने का मतलब ये है ज़ूफेन न केवल उन एक्सपर्ट्स को अपने पीछे आने के लिए लुभा रहा है बल्कि वो उन्हें अपने जाल में फंसाने का भी प्लान बना रहा है। तभी कमांडर ट्यूबा कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, एल्डर्स को अपने जाल में फंसाने के लिए वो सबसे पहले उन्हें अपने प्लान्स में गुमराह कर रहा है, इसलिए मुझे डर है कि उसने अपना भाग्य पहले से ही तय कर लिया है, जो कि साफ साफ कह रहा है कि वो चारों कोनों से अपने दुश्मनों के ऊपर दबाव डाल रहा है, लेकिन फिर भी वो एल्डर्स। तो तभी ट्यूवा ल्यूफेंग भी कहता है कि लेकिन वो एल्डर्स अभी भी अपनी इथेरियल स्टेज पर है और 7th ग्रेड की अरे के नीचे की कोई भी चीज उन एल्डर्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो फिर आखिर वो ज़ूफेन किस तरीके से उन एल्डर्स को अपने जाल में पकड़ सकता है। तो तभी अपने लड़के ट्यूबा ल्यूफेन की ये बात सुन कमांडर ट्यूबा ज़ूफेन के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि वो लड़का ज़ूफेन हमारी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा ऊपर है और जितना भी हम उसके बारे में सोचते हैं वो उससे कहीं गुना ज्यादा कर सकता है। वो अपने उन अनगिनत तरीकों के साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हम में से किसी ने भी क्या ये कल्पना भी की थी कि वो एल्डर सी की बॉडी को इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर पाएगा। इसलिए सचमुच वो लड़का बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल है। वो कब क्या कितना कर सकता है हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो गाइस अब इधर कमांडर ट्यूबा के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके
तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब आप लोगों को इसका अगला एपिसोड कल देखने को मिलेगा। फिलहाल तो गाइज यार हम लोग 30K के काफी ज्यादा करीब हैं, इसलिए आप लोग भी यार जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करके कल तक 30K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दीजिए। बाकी अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और जो भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।